रामनगर कोई ऐसा गांव नहीं था जिसे देखकर लगे कि यहाँ डर भी बसता है। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था। खेतों में काम करते किसान, दोपहर को नीम के नीचे सुस्ताते वृद्ध लोग, स्कूल से लौटते बच्चे और शाम को मंदिर की घंटी के साथ ढलता सूरज। लेकिन यही रामनगर रात होते ही बदल जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे गांव के मुंह पर उंगली रख देता। लोग जल्दी घरों में बंद हो जाते, बातचीत सिमट जाती और पश्चिम दिशा की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। पश्चिम में था एक डरावना कुआं। गांव से थोड़ा बाहर पीपल और बबूल के पेड़ों के बीच दबा हुआ शीशे वाला कुआं। नाम अजीब था, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब उसका असर। दिन में वह एक पुराना उपेक्षित कुआं लगता, जिसकी जगत टूटी हुई थी और बाल्टी जंग खा चुकी थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, उसकी दीवारों पर हल्की नीली चमक उभर आती। गांव के बच्चे उससे डरते थे, बुजुर्ग उससे नजरें चुराते और जो जवान थे वो उस कुएं को मजाक में टाल देते। अमन शहर से लौटा था, पढ़ा लिखा, तर्क में भरोसा रखने वाला। उसकी माँ शारदा देवी कुछ हफ्ते पहले गुजर गई थी। पिता तो वह बचपन में ही खो चुका था। माँ ही उसका सहारा थी। हर दीवार, हर बर्तन, हर आवाज़ माँ की याद दिलाती थी। अमन खुद को समझाता कि यह सिर्फ शौक है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन रामनगर में रातें समय नहीं देती थी, रातें यादें देती थी। पहली ही रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अमन खाट पर लेटा करवटें बदल रहा था, तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में उसका नाम लिया हो। उसने आंखें खोली, दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा भ्रम है, लेकिन कुछ पल बाद वही आवाज़ फिर लौट आई। अमन, इधर आओ। यह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी, बहुत ही जानी पहचानी। अमन का शरीर सिहर उठा। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर अजीब सी ठंड थी, न हवा तेज, न मौसम बदला हुआ। फिर भी ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। पूरा गांव खामोश था, न खामोश कि अपने कदमों की आवाज़ भी चुप रही थी। उसके पैर खुद ब खुद पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। कुआं सामने था, रात के अंधेरे में वह चमक रहा था। अमन ने पास जाकर झाँका। अंदर अंधेरा नहीं था, नीचे पानी की जगह जैसे कोई पारदर्शी सतह हो, और उस सतह पर अचानक दृश्य उभर आया। उसने खुद को देखा, 10 साल पहले का अमन। वही दिन जब उसने गुस्से में माँ से झूठ बोला था, जब उसने कहा था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। माँ दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, वह मुड़ा नहीं था। अमन की सांस रुक गई। यह सिर्फ याद नहीं थी, यह घटना थी। डर क्यों रही हो? कुएं से आवाज आई, गहरी लेकिन शांत। तुम कौन हो? अमन की आवाज़ कांपती हुई निकली। मैं वह हूँ जिसे तुम भूलना चाहते हो, आवाज़ बोली। यह कुआं पानी नहीं पीता, यह यादें पीता है। कुएं की दीवारों पर और दृश्य उभरने लगे। पंचायत के सामने बैठा रतनलाल, जो गांव में सबसे ईमानदार माना जाता था, रात में अपने भाई के दस्तावेज चलाता हुआ दिखा। सरपंच माधो सिंह, जो हर सभा में धर्म की बातें करता था, एक जवान लड़की को चुप रहने के पैसे देता हुआ दिखा। स्कूल मास्टर गिरीश, जो बच्चों को संस्कार सिखाता था, अपनी पत्नी की दवाइयाँ छुपाता हुआ दिखा। अमन पीछे हट गया। ये सब क्या है? वह चिल्लाया। अमन की आंख खुली। वह कुएं के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। सूरज निकला। कुआं साधारण लग रहा था, बिल्कुल साधारण। अगर उसके कपड़ों पर लगी मिट्टी और दिल में बैठा दर्द न होता, तो वह खुद उसे सपना मान लेता। सुबह का उजाला रामनगर में कभी इतना बोझिल नहीं लगा था। सूरज रोज की तरह ही उगा था। मुर्गे ने भी समय पर बाग दी, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। रात भर कोई ठीक से सोया नहीं था। हालांकि कोई खुलकर यह स्वीकार नहीं कर रहा था। सबके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने उनकी छाती के भीतर दबे हुए पत्थरों को हल्का सा हिला दिया हो। अमन घर लौटा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका घर भी अब पहले जैसा नहीं था। माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन आज वह तस्वीर उसे सिर्फ याद नहीं दिला रही थी, बल्कि कुछ सवाल पूछ रही थी। लेकिन कुएं में देखे दृश्य उसकी आंखों से हट नहीं रहे थे। रतनलाल, माधव सिंह, मास्टर गिरीश, ये सब चेहरे अब उसके लिए अलग हो चुके थे। दोपहर तक गांव में खानापुर्सी शुरू हो गई। पंचायत भवन के पास लोग जमा होने लगे। पहले यह तो
रोज की तरह की बैठक लग रही थी, लेकिन माहौल अलग था। रतनलाल, जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा बोलता था, आज चुप बैठा था। उसकी मूछें काँप रही थी, बार बार पसीना पहुँच रहा था। सरपंच माधो सिंह ऊँची आवाज़ में इधर-उधर की बातें कर रहा था। अमन भी वहाँ पहुँचा। उसे देखते ही कुछ लोगों ने नज़रें फेर ली। आज अचानक पंचायत क्यों? अमन ने पास खड़े गिरीश मास्टर से पूछा। गिरीश मास्टर ने चश्मा ठीक किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। कुछ लोगों ने रात में अजीब सपने देखे। उसने धीमे से कहा, पुरानी बातें जो नहीं आनी चाहिए थी। अमन कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि यह सपने नहीं। तभी पंचायत भवन के सामने से एक चीख सुनाई दी। सब पलटे। वह तुलसी थी, गांव की वह औरत जिसे लोग हमेशा सहनशील मानते थे। वह बीच सड़क पर खड़ी होकर रो रही थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थी। माधो सिंह आके बढ़ा। क्या हुआ तुलसी? पंचायत है, शांति रखो। तुलसी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, नफरत थी। शांति? वह हंस पड़ी। तुमने कहा था चुप रहो तो सब ठीक हो जाएगा। अब कुआ बोल रहा है। माधो सिंह, अब क्या करोगे? पूरा गांव सुंदर रह गया। माधो सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। ये पागल हो गई है। उसने जल्दी से कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन तुलसी ने बोलना शुरू किया, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने बताया कि सालों पहले जब वह जवान थी, माधो सिंह ने उसे धमका कर चुप करा दिया। पंचायत, इज्जत, समाज, सबका डर दिखाकर। मैं भूलना चाहती थी। तुलसी रोते हुए बोली, मैं सच में भूलना चाहती थी। मैं रात को उस कुएं के पास गई और उसने मुझे सब दिखा दिया। लोगों के बीच खलबली मच गई। कुछ औरतें रोने लगी, कुछ मर्द जमीन देखने लगे। रतनलाल अचानक खड़ा हुआ। बस, वह चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये कुआ फुआ कुछ नहीं, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन उसकी आवाज़ में वही पुराना भरोसा नहीं था। सभी की नज़रें रतनलाल पर टिक गई। उसका मुंह खुला, लेकिन शब्द नहीं निकले। कुछ पल बाद वह कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। शाम तक गांव में अफरा तफरी मच चुकी थी। लोग छोटे छोटे झुंडों में बात कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि कुआं बंद कर देना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि पूजा पाठ करवानी चाहिए। कुछ लोग डर के मारे गाँव छूटने की तैयारी करने लगे। अमन हरिदास काका के पास गया। ये सब यहीं रुकेगा? अमन ने पूछा। हरिदास काका ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, यह तो अब शुरुआत है। अमन वहाँ पहुँचा। तुम गांव को तोड़ रहे हो, अमन ने कहा। कुएं की आवाज़ आई, नहीं, मैं उसे वही दिखा रहा हूँ जो उसने खुद दबाया था। कुछ पल चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई, जो भूलना चाहेगा वही खाली होगा, जो स्वच्छ रखेगा वह टूटेगा लेकिन जिंदा रहेगा। उसी समय गिरीश मास्टर भी वहाँ आ पहुँचा। उनका चेहरा सफ़ेद था। मुझे मदद चाहिए, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। मैं भूलना चाहता हूँ। अमन ने उन्हें देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं, यह चुनाव की लड़ाई है। हर कोई सही चुनाव नहीं करता। कुएं की चमक और तेज हो गई। रामनगर अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक वह जो सच झेलने को तैयार था, और दूसरा वह जो फिर से अंधा होना चाहता था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें रोमांच था, डर था और रहस्य था। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।